नमस्कार दोस्तों, राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेंस की क्लास जो है बाधित रही, लेकिन पुनः मेंस की क्लास आज एक रणनीतिक कक्षा के साथ प्रारंभ की जाती है। आज की क्लास में हम यूपी बीसीएस मेंस जो है और 2025 की जो है संभावित रणनीति के बारे में बात करेंगे कि क्या रणनीति हो सकती है। ये जो है पेपर आपका मार्च में संभावित है, करीब 3 महीने के आसपास ये बचा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यूपी बीसीएस मेंस 2025 में जो अभ्यर्थी शामिल हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं तो जो है टेस्ट सीरीज लिखते रहिए। अगर आप बिगनर हैं तो देखिए आपके लिए बात है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं और आपकी कलम नहीं चल रही है तो ऐसा काम करिए कि सबसे पहले तो जो है उस टॉपिक के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, और पॉइंट्स तैयार करिए, और पॉइंट तैयार करके मैं कहता हूँ कि इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन में पार्ट में बांट कर आप शब्द सीमा से का उल्लंघन करके कम ही लिखिए, लेकिन जो है आंसर छोड़िए मत, लिखने की पूरी पूरी कोशिश करिए। ठीक। अब देखिए, बात मैं करता हूँ कि जो बिगनर हैं वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए होना चाहिए कि शुरुआत में टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। और देखिए, टेस्ट सीरीज में शुरुआत में जाते भी हैं तो आपका जो है आंसर नहीं हो पाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज में वैसे होता ही क्या है, आप देख ही रहे हैं स्तर क्या होता है। आपकी लिख देंगे कि भूमिका ऐसी है, ये भूमिका जो है और प्रभावी बनाएं, निष्कर्ष को अवययामी लिखें, और मेन बॉडी में लिख देंगे कि और प्रयास करें। यही हो गया आंसर मार्किंग, इसी कहते हैं कॉपी जांचना। क्या अजीब सी बात होती है। ऐसी कॉपी नहीं चेक होती दोस्तों। कॉपी जो चेक होती है, अगर आप किसी अच्छी संस्थान में जाएंगे तो बिल्कुल उसमें रिव्यू दिया जाता है, उसमें कंटेंट दिया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखना चाहिए। हाँ, सुझाव दिया जाता है लिख करके। तो वो चीज़ तो टेस्ट सीरीज शुरुआत में नहीं ज्वाइन करना सबसे पहले दोस्तों। दूसरा, टेस्ट सीरीज जो है कॉपी चेकिंग में मिथ के बारे में मैंने बता ही दिया। तीसरा, पीवाईक्यू जो होता है वो बेस्ट चीज़ होता है। सबसे बेस्ट क्या होता है? पीवाईक्यूज। आपके पास 2018 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू जब लेवल हैं, इस पे आप काम करिए। अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका टाइम बचता है तो आप एक या दो सभी के फुल लेंथ टेस्ट मार्केट से लाइए और लगाइए। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सारगर्भित जो है एक रणनीति की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए? जीएस के सिलेबस को कवर करना। दूसरा, पीवाईक्यू आंसर राइटिंग। तीसरा, फुल लेंथ टेस्ट की तरफ। जीएस के सिलेबस को कवर करना, कैसे कवर करना है? नोट्स बना करके। बिल्कुल डिकोडेड नोट्स बननी चाहिए, माइक्रो नोट्स बननी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कि कैसी नोट्स बनेगी। जीएस 1 से लेकर के 6 तक की आपके पास अगर नोट्स होगी, यहाँ पे पहले टॉपिक लिखेंगे, उस टॉपिक के अंदर जो जो डायमेंशन है उनका नोट्स बिल्कुल बनाते जाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी एक अच्छी समझ हो जाएगी। ये सबसे ज़रूरी काम है, सबसे प्राथमिक काम है, क्योंकि आपके पास समय कम है। इसलिए आप बहुत तेज़ी से बनाएं, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाएं कि सबसे पहले इंट्रो लिख लिया, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसी फॉर्म में जो है सारा जो सिलेबस लिखा है उसमें से मैं कहता हूँ आपको ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ों का तो नोट्स बनाना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है बर्डन हो रहा है तो जो सिलेबस में जितने पॉइंट मेंशन है कम से कम उनका तो आप बना लीजिए। बहुत ज़्यादा डायमेंशन को नहीं, पर मेन मेन चीज़ों को बना लीजिए। अब वो इसको फ्लो चार्ट और पॉइंट मेथड में बनाना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जीएस का नोट्स कैसे बनाना है। तो आपके पास 3 माह है, इसमें ही आपको नोट्स बनाने हैं। फिर पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग करनी है। समय बचता है तो फुल लेंथ टेस्ट के जन बनाना है। पीवाईक्यू आंसर राइटिंग में क्या होता? पुराने प्रश्न पत्रों की जो उत्तर लेखन की प्रक्रिया है, इसमें यूपी बीसीएस जो है 2018 से 24 तक के आपके पास प्रश्न अब उपलब्ध हैं। आप ऐसा करिए कि घटना चक्र, यूथ या दृष्टि, किसी भी एक बुक ले लीजिए जिसमें 18 से 24 तक का आपका जो है प्रश्न और उत्तर दिया हो। ठीक। और उसकी आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। मैं तो कहता हूँ आप दृष्टि आईएएस कर लीजिएगा। हालांकि वो उसमें कुछ उत्तर अच्छे नहीं हैं कुछ में, लेकिन ज़्यादातर 80% उत्तर अच्छे मिलेंगे। फ़ायदा क्या है दृष्टि आईएएस वाले में कि वहाँ पे टॉपिक वाइज दिया है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप टॉपिक वाइज कवर कर सकेंगे। हाँ, 18 से 24 में। तो आंसर राइटिंग में आप जो है पीवाईक्यूज़ के जो है बारी बारी आंसर राइटिंग करते जाइए। और कोशिश ये करिएगा कि उससे केवल मॉडल आंसर देखिएगा बुक से, चाहे वो यूथ की हो, घटनाचक्र की हो, दृष्टि की हो, किसी की भी बुक हो। आपको केवल मॉडल आंसर देखना है, बाकी काम आपको इंटरनेट से करना है, अपनी बुक से करना है, अपने ही शॉर्ट नोट से करना है। यहाँ से पढ़ने के बाद अपने शब्दों में आप उसको जो है उत्तर लेखन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा बात आती है यूपीएससी के भी आंसर होते हैं। तो यूपीएससी 2012 से 24 तक या 13 से 24 तक के उपलब्ध होते हैं।
दृष्टि ऐसी किताब लीजिएगा, वो बेस्ट है। बाकी इसके लिए क्या काम करना है, रीडिंग करना। देखिए यूपीएससी के प्रश्न डायरेक्ट यूपी बीसीएस में रिपीट नहीं होते हैं, अगर वो आते भी हैं तो वो बदल करके आते हैं, वो थीम होती है। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई एक बड़ा सा प्रश्न आया है तो उस थीम से एक प्रश्न बन सकता है या उसके जैसा बन सकता है। यहाँ पे यूपी बीसीएस के प्रश्न आप देखेंगे कि छोटे होते हैं, वन लाइनर टाइप के होते हैं, यूपीएससी के इतने बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। तो आपको क्या काम करना है, यूपीएससी के प्रश्नों को रीडिंग करना है, और रीडिंग करना है, वहाँ से डायमेंशन निकालने हैं, और एक मतलब मन में बनाना है कि हाँ ये ऐसा आया था ये टॉपिक। तो यहाँ भी यूपी बीसीएस में अगर प्रश्न बनेगा तो कैसा प्रश्न बनेगा और मैं कैसा उत्तर करूँगा, तो आपको रीडिंग कवर मान लेनी है। बाकी यूपी बीसीएस 18 से 24 तक की आंसर राइटिंग बढ़िया से करनी है। अब आपके पास अगर समय बचता है, मान लीजिए कि लास्ट में आप पहुंच गए हैं फरवरी में, आपने दिसंबर और जनवरी में जीएस के सिलेबस का नोट्स तेज़ी से और पीवाई की आंसर राइटिंग कर लिया। अब आपके पास फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट में दोस्तों मैं जानता हूं कि सभी की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो बेहतर यही होगा कि आप मार्केट से उठा लाइए। देखिए अगर जीएस 1 2 3 4 5 6 सभी के, और हिंदी और एसए के सभी के एक एक, पहले एक एक टेस्ट लाइए, फिर दो दो, मतलब एक से लेकर के दो टेस्ट तक आपको जो है जरूर लाने हैं और लिखने हैं। अगर आप इसमें भी सक्षम नहीं है तो आप पीवाईक्यूज उठाइए और लाइन से 18 19 20 सबके पीवाईक्यू का जो है प्रिंट आउट निकलवाइए और लिख डालिए बैठ करके, और एकदम निर्धारित समय सीमा में। तो देखिए ध्येय दृष्टि मेघ जीएस वर्ड किसी भी कोचिंग का ला लीजिए, या कुछ नहीं मिलता है तो पीवाईक्यू तो मिल ही जाएगा। टाइमर लगा करके आप काम करिए। देखिए इसका उद्देश्य जो होता है फुल एंड टेस्ट का, प्रश्न को फंसाना नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रेजेंटेशन देखना होता है कि प्रस्तुतिकरण कैसा जा रहा है हमारा, और हमें इस समय में कितनी अच्छी से लिख ले रहे हैं। हाँ, कि आप संतुलन बना लीजिए कि 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों में किस प्रकार से संतुलन होगा। ऐसा ना हो कि पता लगा कि जो है कि पहला प्रश्न बहुत अच्छा है, 20 प्रश्न बिल्कुल छूट जाए, ऐसा महीना मिले, तो ये काम है। हाँ, और बाकी एस्से और हिंदी में बात कर लेते हैं। तो एस्से में क्या करना है, संडे को, हर संडे को एक एस्से जरूर लिखना है। एस्से के लिए मैं आप अगली क्लास लाऊंगा, कैसे लिखना है बताऊंगा उसमें। बाकी हिंदी के लिए क्या काम करना है कि पीवाईक्यू के टॉपिक के हिसाब से कलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि विलोम का एक जगह, मुहावरे का एक जगह, शिल्पी पब्लिकेशन का ले लीजिए। जैसे कि नोट्स बनाइए, विलोम यहाँ लिखिए, तो विलोम के सारे प्रश्न 1991 से जब तक के अवेलेबल हो आपके पास, एक कलेक्शन कर लीजिए 4 पन्ने में या A4 पेज में, और फिर मुहावरे का कलेक्शन कर लीजिए। इसी प्रकार से कलेक्शन करिए, और बाकी चीज़ें जो हैं एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए पीवाईक्यूज़ का, और जब फुल लेंथ टेस्ट लाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस प्रकार से हिंदी और इससे हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैं नोट्स बताता हूँ कैसे बनाना। देखिए जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, GS 3 इंडियन इकोनॉमी है ये, GS 3 इंडियन इकोनॉमी ना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में जैसे पहले, सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण के बारे में देखिए लिखा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मूल्यवर्धन वगैरह वगैरह, और इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के यहाँ पे डिफिनेशन है। तो मतलब जब डिफिनेशन आप देंगे तो किसी संस्थान की या FAO के या किसी मंत्रालय की तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक इंट्रो टाइप का, और इसको छोटा करने का प्रयास करिए, इतना लंबा ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जब मैंने ये नोट्स बनाया था टाइम था पर्याप्त, यहाँ पे और छोटा करना। अभी मैं दिखाता हूँ एक छात्र ने बनाया है तो वो कितना छोटा बनाया। देखिए वहाँ भी ऐसे फ्लो चार्ट मॉडल में भी आप लिख लीजिए। जैसे महत्व है, देखिए डायमेंशन पहला हो गया, क्या इंट्रो था, फिर ये महत्व हो गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या महत्व है। ठीक, फिर जो है संभावना, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावना। देखिए इतने छोटे फ्लो चार्ट में आपको रिवीजन करने में कितना अच्छा रहेगा ना, इतने में ही इतने सारे पॉइंट मिल गए। इसको आप चाहें तो 4-5 पन्ने में लिख दें। ठीक, यही नोट्स बनाने का तरीका। चुनौतियाँ और समस्याएं, देखिए इतने में चुनौतियाँ समस्या हो गई। और उद्योग की अवस्थिति की जो है कारक होती है। ये देखिए इतना अच्छा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे एक बनाया है ना, इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं हिंदी में लिख के। भारत के मैप में देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, इतना अच्छे से हो गया। ठीक, उसके बाद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला समस्याएं, वो सारी चीज़ें। देखिए सरकारी प्रयास, एक इंट्रो भी यहाँ पे एक सरकार भी डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए हाँ, एक अब मैं आपको प्रश्न उत्तर भी दिखाता हूँ। देखिए सुशासन क्या है, सुशासन आप पीआईक्यू आंसर राइटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। सुशासन क्या है, सुशासन की राह में प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें 125 शब्दों में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंट्रो लिखा है कि सुशासन क्या होता है, यहाँ पे विश्व बैंक की परिभाषा दी गई है। ठीक, सुशासन क्या होता है, और फिर बताया गया है कि UNDP ने 8 घटकों को बताया है सुशासन में। प्रभावी, कुशल, जवाबदेही पर, कितने अच्छे से ये फ्लो चार्ट बनाया गया है यहाँ पे। ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक, 125 शब्द का है दोस्तों। सुशासन के सबसे पहले बारे में बताया, फिर सुशासन की चुनौतियां पूछ रहा है तो यहाँ पे चुनौतियां दिखा दिया। अगर यही प्रश्न 200 शब्दों को होता तो मैंने भ्रष्टाचार में कुछ को यहाँ पे डिफाइन करते। यहाँ पे क्योंकि 125 का है तो हम लोग लिख के निकल जाएंगे। अब देखिए लास्ट में ये कंक्लूजन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट करके P4 मॉडल बता दिया गया, और सारी चीज़ें कितने अच्छे से यहाँ पे निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब देखिए एक यहाँ पे एक छात्र है, उसने ये नोट्स बनाया हुआ है।
ये समावेशी विकास के ऊपर नोट्स बनाया हुआ है। समावेशी विकास में OECD के अनुसार देखिए इसने लिखा 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर देखिए कितने आसानी से सरल तरीके से समृद्धि समावेशी समृद्धि के तत्व। फिर देखिए समावेशी समृद्धि की आवश्यकता, हाँ आवश्यकता ये देखिए यहाँ आया है ये इस तरीके से ना बड़े पैमाने पर ये करना वो वगैरह वगैरह ना, सुनिश्चित करने के उपाय। ठीक ऐसे ही मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स फॉर्म में नोट्स सबके बनने चाहिए दोस्तों। ये हो गया हमारी बात क्या क्या कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। देखिए जीएस सिलेबस को सबसे पहले जो है नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एक माइक्रो नोट्स होगी आपके पास A4 पेज में, जीएस 1 से लेकर के 6 तक की सारी माइक्रो नोट्स होगी। मतलब उसमें आपके कल्चर से लेकर के फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर सोसाइटी ज्योग्राफी, फिर सोसाइटी, फिर जो है पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR, सारी चीज़ों का एकदम अलग अलग डिवीज़न फॉर्म में फाइल बना लीजिए और नोट्स बना लीजिए। यही नोट्स आपको रिवीजन में काम आएगा लास्ट दिन, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, एक दिन में दो दो पेपर होते हैं दोस्तों, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर यही होगा, ये सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताना, कोई बताएगा नहीं ये चीज़। दूसरा PYQ आंसर राइटिंग आपको बहुत ज़रूरी है। ये दोनों आप काम कर लेगा ना तो कोई ना कोई पोस्ट निकाल लेंगे, अगर आप सही से मैनेज कर लेगा टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो निकाल लेंगे। बाकी फुल लेंथ टेस्ट है समय प्रबंधन और प्रेजेंटेशन के लिए। आप अगर फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप यही जो PYQ आंसर का राइटिंग आपको मैं फुट कर बता रहा हूँ करने के लिए टॉपिक वाइज दृष्टिवरक किताब लेके, बाद में क्या काम करिएगा कि इसको पहले जाके प्रिंट आउट निकलवाइएगा 18 से लेकर 24 तक जितने फुल लेंथ मतलब आए हैं PYQ उसको फुल लेंथ टेस्ट मान लीजिएगा। बैठिएगा A4 पेज को मोड़िएगा, हाशिया बनाइएगा, स्टेपल करिएगा और एकदम घड़ी लगा करके अगर 3 घंटे का समय मिलता है तो उसको 2.5 घंटे में लिखने की कोशिश करिएगा, 3 घंटे में मेहनत करिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, ऐसे बड़े संस्थान में पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसी का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों ये हो गई हमारी रणनीति की बात। बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमा करके नहीं देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी बायस में नहीं बनना जाना है कि चीज़ें जो कठिन होती हैं वही अच्छी होती हैं। नहीं, जो चीज़ें कठिन होती हैं वो नहीं अच्छी होती। जो चीज़ें साधारण होती हैं वो वही सिलेक्शन दिलाती हैं। जो आप टॉपर की कॉपी देखते हैं कोचिंगों में ना, वो समझ लीजिए कि वो बाद में लिखवाई जाती हैं, या तो जो है वो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो पहले से पढ़ करके आगे लिखते हैं, उतने अच्छे लिखता नहीं है कोई एग्ज़ाम में। तो आप जो है अपने पे विश्वास रखिए, अच्छे से काम करते जाइए, नोट्स बनाइए, PYQ आंसर राइटिंग करिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट या फिर PYQ का पूरा फुल टेस्ट बना करके लिखिए। यही रणनीति होगी आपकी। और दोस्तों बाकी आगे अगली क्लास जो है UP पेपर 6 की कंटिन्यू की जाएगी। इसके पहले बहुत सारे आंदोलन वगैरह अन्य कारणों से जो UP PSC संबंधी आंदोलन चल रहा है उसमें व्यस्तता होने के कारण जो है कक्षाएँ बाधित रहीं। लेकिन जैसा कि आपका मेंस लगा है तो इस वजह से कक्षाएं जो हैं प्रारंभ की जा रही हैं, फिर से कंटिन्यू रहेंगी। और UP पेपर 6 की अगली क्लास आपकी अवेलेबल होगी। एक क्लास में ऐसे को दिखाऊंगा, एक छात्र है उसकी मैं काफ़ी चेक कर रहा हूँ तो वो दिखाऊंगा कि उसने कितना अच्छे से लिखा है। दोस्तों फिर बाकी चैनल पर बने रहें, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि 15 दिसंबर 11 बजे लोक सेवा आयोग गेट जो है आप लोग उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपका मेंस भी है तो आप मतलब 1-2 घंटे का समय निकाल लें और जाएं वहाँ पे, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। आज भी प्री में हुआ है, कल मेंस में होगा, तो ये आप जो है ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे पहुँचें। और अगर आप प्रयागराज के हैं तो ज़रूर पहुँचे, बाहर के हैं मान लीजिए आपका मेंस लगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयागराज के हैं तो ज़रूर पहुँचे वहाँ पे, थोड़ी देर ही पहुँचे। ठीक है दोस्तों, बाकी पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।